हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं नाजू कुमार और आज लेकर आया हूं एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2021 का सेट नंबर 3, जो कि अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक पूरे एक साल तक का करंट अफेयर्स इसके अंदर होता है। इसका सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूं और आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का तैयारी कर रहा हूं। इसी उद्देश्य से हम यह सेट बना रहे हैं कि मेरा तैयारी भी हो जाए और ये वीडियो भी अपलोड हो जाए। तो आप भी अगर CBT 2 और ग्रुप डी का तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप भी प्रत्येक दिन एक करंट अफेयर्स का सेट और एक जीके जीएस का सेट जो है आपके पास प्रीवियस ईयर्स का पहुंच पाए। तो हमको पता है कि मेरे चैनल पे लाइक भी कम आते हैं, सब्सक्राइबर्स भी कम हैं और उसके बाद में मेरा व्यू भी कम रहता है, लेकिन हम इससे हताश नहीं होते हैं, बल्कि हम प्रत्येक दिन एक वीडियो लाएंगे, क्योंकि इससे हमारा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है कि अब मेरा तैयारी जो है किस पे टाइम दें तो मेरा तैयारी ज़्यादा हो पाएगा अच्छी तरीके से। इसीलिए हम ये वीडियो बनाते हैं, इसमें मेरा तैयारी भी हो जाता है और मेरा चैनल्स पे भी हम इसको अपलोड कर लेते हैं। अगर नहीं भी सब्सक्राइबर होता है फिर भी हम इसे जारी रखेंगे लोड करना, ताकि मेरा तैयारी कम से कम हो जाए। अगर आप भी अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं तो मेरे चैनल पे आपको बने रहना होगा। बाकी आपकी मर्जी है। तो हम बिना देर किए हुए शुरू करने वाले हैं आज का 1 से लेकर 50 प्रश्न, जो कि सेट नंबर 3 का है। इससे पहले 2 सेट अपलोड कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। नंबर 1, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो इसका जो सीधा आंसर है वह है INS कोच्चि, INS तवर, INS तिरकंड, INS रणविजय। INS तवर आंसर हो जाएगा। INS तवर जो है रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने वाले जहाज में सेंट पीटर्स के लिए गया था। अगला, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई तमिलनाडु, करवार कर्नाटक, कोच्चि केरल, और इसके बाद है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश और करवार कर्नाटक। तो वही है करवार कर्नाटक। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। भारत के नए लेखा महानियंत्रक परीक्षक कौन बने हैं? तो महान लेखा परीक्षक भारत के जो नए बने हैं उस देख लेते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि, दीपक दास, अरमानी गिरिधर। आंसर हो जाएगा इसका दीपक दास। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? महावीर चक्र, अशोक चक्र, कृति चक्र, परमवीर चक्र। इनको महावीर चक्र से नवाजा गया है संतोष बाबू को। अगला है, भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया था? कोकन संयुक्त अभ्यास में INS तवर ने ही हिस्सा लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम से समझौता किया है। अगला है, इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेर्पा कौन होंगे? तो इसका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, जयशंकर, अजित डोभाल, पीयूष गोयल। तो भारत के शेर्पा होंगे पीयूष गोयल। इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और उसके बाद में विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत की GDP ग्रोथ कितने रहने वाली है? 10%, 11%, 9.3%, 9.5%। आंसर हो जाएगा 9.5%। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, A, B दोनों। आंसर हो जाएगा A, B दोनों। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने एक मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? आंसर हो जाएगा 143 सैटेलाइट। स्पेस एक्स ने 143 रॉकेट एक साथ लॉन्च किए। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, उड़ीसा या असम। आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड बना है। अगला हो जाएगा, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? अलची लद्दाख, सरायघाटी गुवाहाटी, यह हो जाएगा कुंबलुंगी केरल और वेयान जम्मू कश्मीर।
आंसर हो जाएगा बियॉन्ड जम्मू कश्मीर। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव बियॉन्ड जम्मू कश्मीर बन गया है। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? 2026, 2024, 2022, 2031। आंसर हो जाएगा 2024। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त, 12 जुलाई, 18 सितंबर, 29 जुलाई। आंसर हो जाएगा 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? भारत सरकार ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया है किसे? आशीष सिंह धोनकर, सुनील डागड़ा, जयंत कुमार दास, सुभाष चंद्र खूंटिया। इसका जो आंसर हो जाएगा आशीष सिंह धोनकर। आशीष सिंह धोनकर को यहाँ पर बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के गठन समिति का अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा आशीष सिंह धोनकर। आशीष सिंह धोनकर बन गए हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए अध्यक्ष। चंडीगढ़ के वायुवृद्ध मान कौर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? चंडीगढ़ के थे मान कौर, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीतिक, फिल्म जगत, एथलीट या पत्रकार? वह थे एथलीट। आंसर हो जाएगा सी, एथलीट। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? एशले बार्टी, बोय क्रोजिकोवस, सिमोना हालेप, नाओमी ओसाका। आंसर इसका हो जाएगा नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खिताब 2021 जीत लिया है। हाल ही में अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सुशांत सिंह राजपूत, विनोद चोपड़ा। आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, लद्दाख, मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के राम मंदिर को। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? लाल कृष्ण आडवाणी, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर यहाँ पर मनाया जाएगा कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता वाले रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना 850 मेगावाट के रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? सिंधु, रावी, सतलज, चिनाब। आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर भारत सरकार ने 850 क्षमता वाले रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण कर दिया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह, जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, पुरुषोत्तम रूपाला। आंसर हो जाएगा अमित शाह को ही सहकारिता मंत्री बनाया गया है। अगला है, ये भारत के गृह मंत्री भी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया था? तो हो जाएगा आंसर इसका जॉर्जिया। ऑप्शन भी है अमेरिका, स्वीडन, नेपाल, लेकिन आंसर इसका हो जाएगा जॉर्जिया में। जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण जॉर्जिया में किए। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कॉस्टर्टिकलजुलैद, आइना हेमले, चंद्रिका कुमार तुंगा, काजा कलास। आंसर हो जाएगा इसका काजा कलास। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलास को बनाया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? अनामिका को मिला है 2020 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार छिलते हुए अपने को, टोकरी में दिंगन थेरी गाथा, समुद्र कुल घर, बनारस डायरी। आंसर हो जाएगा टोकरी में दिंगन थेरी गाथा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक सेकेंड युद्धाभ्यास किया? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो दस्तलिक सेकेंड जो युद्धाभ्यास हुआ था वो हुआ था उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, उज्बेकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? 135, 139, 120, 112। आंसर हो जाएगा 135। भारत का
वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में स्थान है 135। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियार को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? INS ध्रुव, INS विग्रह, INS विक्रांत, INS हंसा। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियार को ट्रैक करने वाला पोत है INS ध्रुव। INS ध्रुव। अगला क्वेश्चन, सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? रूस, इजराइल, फ्रांस या जापान? आंसर हो जाएगा इजराइल का। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा, अर्जुन कल्याण, हर्षित राजा, डी गुकेश। आंसर हो जाएंगे हर्षित राजा। हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? ईडा तूफान ब्रिटेन, फिजी, अमेरिका, स्पेन। आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में ईडा तूफान ने तबाही मचाई है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? सृष्टि गोस्वामी, अवनी लखेड़ा, पूजा कुमारी, अंकुर उपाध्याय। आंसर हो जाएगा सृष्टि गोस्वामी। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? गृह मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय, मध्यम उद्योग। आंसर हो जाएगा इसका वित्त मंत्रालय में भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर सार्वजनिक उद्योग विभाग को यहाँ पर वित्त मंत्रालय में शामिल किया गया है। NEET नीट UG 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? पंजाबी, मलयालम और मैथिली। आंसर हो जाएगा इसका पंजाबी को शामिल किया गया है और मलयालम को शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा B, 1 और 2 दोनों। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडार के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो हो जाएगा इसका चंडीखोल और पादुर दोनों, यानी 1, 2 दोनों। आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चंडीखोल और पादुर में यह व्यवस्था की गई है। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। यह 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो निखिल श्रीवास्तव, सेतु लक्ष्मी चंद्रा, रोहिणी गोडबोले, पी साईनाथ। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार, इससे पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 3, 7, 9 और 6। आंसर हो जाएगा इसका 3 पदक जीता है। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? सोमाइटी, मिराइतोबा, फाइफाई, स्मार्ट ट्रिपलेट्स। तो आंसर हो जाएगा इसका मिराइतोबा है शुभंकर, मिराइतोबा याद रखिएगा, मिराइतोबा। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? चलिए भाई, बारिश मुक्त तो नहीं हुआ, लेकिन चीन जो है वह मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। चीन मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया, और चीन एक ऐसा देश है जो दुनिया को मलेरिया युक्त कर देता है, खुद मलेरिया मुक्त हो चुका है। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? नोबेल पुरस्कार मन हसेगा पेरिस में। भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार मिला उसका ट्रिक है मन हसेगा पेरिस में। तो मन से हो जाएगा मनाबे, हसेगा से हो जाएगा हेसलमैन, और पेरिस में हो जाएगा पेरिसी, यानी कि ऑप्शन नंबर B जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है? जॉर्जियो पेरिसी, स्यूक्रो मनाबे और क्लोस हेसलमैन को। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है? $500 मिलियन, ज़्यादा नहीं दिया है, मात्र $500 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु स्पर्श पोर्टल, कौन सा पोर्टल हो जाएगा? स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है। कौन? रक्षा मंत्रालय ने। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटों तक शुद्ध पानी, कौन सा शुद्ध पानी, योग्य पानी मुहैया करवाएगा? तो वो हो जाएगा पुरी। पुरी में 24 घंटा जो है अब स्वच्छ जल की सप्लाई करवाई जाएगी, वो भी नल के जरिए। तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन रहे थे? तो ये थे टंडन जी। आंसर हो जाएगा इसका रुदेंद्र टंडन। तालिबान के हमला जब वहाँ पर हुआ था तो अफगानिस्तान में भारत के उस समय राजदूत जो थे वो रुदेंद्र टंडन जी थे।
असम की मुक्केबाज थी लवलीना बोरगोहेन है भी, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीत लिया है, ब्रॉन्ज मेडल। लवलीना बोरगोहेन जो कि असम की मुक्केबाज है, ब्रॉन्ज मेडल जीत गई है। अगला प्रश्न है, नए फसल लगाने की खुशी में हड़ेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नए फसल लगाने की खुशी में हड़ेला उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर कौन सा हड़ेला उत्सव? हड़ेला उत्सव उत्तराखंड, हड़ेला उत्सव उत्तराखंड। अगला, IFFI 2000 इंडियन फिल्म फेस्टिवल होता है। ठीक है, 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है इनटू द डार्कनेस को। गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है इनटू द डार्कनेस को। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क, बहुत बड़ा सोलर पार्क है, क्षमता कितना है? 9750 मेगावाट। कहाँ पर बनेगा? तो यह गुजरात में बनाएगा। कहाँ पे? गुजरात के अंदर बनेगा सबसे बड़ा सोलर पार्क, जो कि 9750 मेगावाट का है, बहुत बड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 2023। आंसर हो जाएगा 2023। ये देखिए टोटल का टोटल 50 जो है वह क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, इसलिए यह सेट 3 था। इससे पहले 2 सेट हम लोग अपलोड कर चुके हैं। 150 प्रश्न अभी तक जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको 150 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से चौथा और इस तरह से 18 टोटल सेट है, इसके अंदर हम सब अपलोड कर देंगे। आप NTPC और ग्रुप डी का तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी तैयारी कर रहे हो किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए GK GS भी मेरे चैनल पे आता है, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि आप हमको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो मेरा उद्देश्य जो है सिर्फ पढ़ना है, और हम YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं और उससे मेरा क्या होता है कि कन्फर्मेशन बहुत हो जाता है करंट अफेयर्स में और GK GS में। तो हमने अपने उद्देश्य के लिए यहाँ पर वीडियो को लोड किया है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही हम लोग करेंगे। धन्यवाद।